जी हाँ, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको प्रोफेशनल सोसाइटी के लिस्ट के बारे में बताएँगे, जिसका रिकग्निशन पहले था तथा वो अपने अप्रूवल अपडेट को हमेशा वेबसाइट पे अपडेट करते रहे, जिसके बाद बच्चों ने एडमिशन लिए और आगे प्राइवेट सेक्टर में अच्छे अपॉर्चुनिटी में काम कर रहे हैं। ऐसे कुछ प्रोफेशनल सोसाइटी हैं, जिसके बारे में हम यहाँ पे आपको डिटेल देंगे। तो ऐसे 4 प्रोफेशनल सोसाइटियाँ हैं, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियर्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेल्डिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटल कोलकाता। ओके, तो इन सब के जो एग्ज़ाम होते हैं उसके बारे में पूरी डिटेल आपको चर्चा मिलेगी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूँ कि आपकी जो जो 4 सोसाइटियाँ हैं, इनमें जो एडमिशन लिए हैं 31 मई 2013 तक, वो एआईसीटी पब्लिक नोटिस के अनुसार गवर्नमेंट जॉब के लिए एप्लीकेबल है। ओके, सेकंड थिंग्स है कि ये चारों प्रोफेशनल सोसाइटी कोर्ट केस नहीं किए हैं, ना तो एआईसीटी पब्लिक नोटिस की एआईसीटी ऑफिस मेमोरेंडम और एआईसीटी पब्लिक नोटिस और एमएचआरडी ऑफिस मेमोरेंडम दोनों के खिलाफ इन्होंने कोर्ट केस नहीं किए हुए हैं। ओके, और ये वेट कर रहे हैं एआईसीटी की फ्यूचर पॉलिसी के प्रति, ताकि ये फ्यूचर में और आगे रिकॉग्नाइज हो सके। इसलिए 31 मई 2013 के बाद के स्टूडेंट के लिए इन्होंने बराबर एडमिशन देने से पहले कि अपने एक एडमिशन रिकॉग्निशन के प्रति पूरी डिटेल दिए हैं। ओके, तो आप आपको पूरी डिटेल दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ओके, यह जो है कि इसका ओल्ड रिकॉग्निशन मिनिस्ट्री से है यहाँ पे, लेकिन लेटेस्ट में वो आगे आईसीटी अप्रूवल है या नहीं उसके बारे में उन्होंने इस वेबसाइट पे अपडेट किए। ओके, ये पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक उसी तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियर से जो पहले रिकॉग्नाइज थी। ओके, और बात की अपडेट के लिए वो हमेशा बताए कि आईसीटी अप्रूवल नहीं है, उसके बारे में इस वेबसाइट पे डिटेल देती रही है। थर्ड है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेल्डिंग। ओके, यह आपको 2013 के बाद जितने लोग कर रहे हैं कोर्स, उनके लिए नेशनल वेल्डिंग इंजीनियर्स के नाम से आगे सर्टिफिकेट देती है, उसके बारे में यहाँ अपडेट की है। उसके पहले जो अप्रूवल था उसके बारे में इस वेबसाइट पे डिटेल दी है। ठीक है, नेक्स्ट उसी तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटल का है, जो पिछला अप्रूवल यहाँ पे दिया गया है, जो आगे का जो एआईसीटी पब्लिक नोटिस अफेक्टेड है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल दे दिए हैं। ओके, यहाँ पूरा कंक्लूजन करने का मतलब है यहाँ पे जो भी बच्चे एडमिशन लिए उनको उससे पहले ही इंस्टीट्यूट ने उसके बारे में अवेयर कर दिए थे। ठीक है, तो बिल्कुल ये सिंपल सा है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, तो इसका जो पहला अप्रूवल था 1978 के आसपास का है। तो इस अप्रूवल के बाद उन्होंने आगे जो इसका लेटेस्ट अपडेट है इस वेबसाइट पर उन्होंने दिए, अपनी वेबसाइट पर उन्होंने दिए हैं। तो जिसमें लिखा हुआ है कि ऑन द रेफरेंस टू एआईसीटी काउंसिल है रेफर टू द बैक टू एमएचआरडी। मतलब एमएचआरडी से उन्होंने रिकॉग्निशन लेने गए तो उन्होंने आईसीटी की तरफ भेज दिया, और आईसीटी की तरफ गए तो उनको एमएचआरडी की तरफ भेज दिए। ओके, फाइनल ये है कि पुराने मिनिस्ट्री से अप्रूवल है और लेटेस्ट में इनका नहीं है आईसीटी अप्रूवल। ठीक है, फिर भी जो 2013 तक एडमिशन लिए हैं 31 मई 2013 तक, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लीकेबल है। उसके बाद के लिए क्या है, उसके बाद के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेनी मेजर कंपनी इन इंडिया हैव रिकॉग्नाइज ग्रेजुएटशिप एग्जामिनेशन इन फेवर टू प्रमोशन एंड हायर इंक्रीमेंट। ओके, इन्होंने इस बात को दिखाया है कि इस कोर्स को करने के बाद क्या अपॉर्चुनिटी है। तो एक हो गया। सेकंड बताते हैं आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियर्स। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियर्स बहुत पहले जो है कि रिकॉग्नाइज थी सन 1969 में। ओके, 1969 में। तो इसमें आप देखेंगे, आपको जो लिंक है इस लिंक के 17-18 पेज नंबर पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियर्स कलकत्ता। ठीक है, तो रिकॉग्नाइज थी पहले। लेटेस्ट रिकॉग्निशन को लेकर के उन्होंने अपने वेबसाइट पे सीधा सीधा प्रोल दिखा दिए हैं। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्किल IICHE इज कंडक्टिंग MIC कोर्स इज नॉट अप्रूव्ड बाई ACT। ओके, ये सीधा बता रहे हैं कि ACT अप्रूव कोर्स नहीं है, आप अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए आगे कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है, दो हो गया। आपको थर्ड बताते हैं। थर्ड के बारे में यहाँ दिया हुआ है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेल्डिंग का। ओके, जिन्होंने एग्जाम शुरू किए थे 1988 से, और उनका जो अप्रूवल था आईसीटी का वो सन 2000 के आसपास में था। ओके, बट लेटेस्ट रिकॉग्निशन लेकर उन्होंने अपने वेबसाइट पे डिटेल दिए हुए हैं कि द सर्टिफिकेट फ्रॉम इंस्टीट्यूट विदाउट आईसीटी अप्रूवल है। ओके, तो ये आईसीटी विदाउट अप्रूवल का है, लेकिन हाँ आप इस एग्जाम को पास करते हैं तो आपको नेशनल बिल्डर इंजीनियर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा। इसका एसोसिएशन कई अलग अलग कंपनीज हैं, तो आप इस कोर्स को करने के बाद क्या है प्राइवेट जॉब अच्छी पा सकते हैं। ओके, तो इसी को लेकर के उन्होंने सीधा ले बिना रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एआईसीटी न्यू दिल्ली। ओके, सीधा सीधा उन्होंने पब्लिक नोटिस छापे हुए हैं, क्या है 31 मई 2013 के बाद की डिटेल्स में। ओके, तो ऐसी सभी सोसाइटियाँ क्या है ईमानदार हैं, जो टाइम टू टाइम बच्चों को अपडेट करती रही हैं। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेल्डिंग के एसडीजी के द्वारा क्या है अपडेट किया गया है। ठीक, तो लास्ट आपको बताते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटल इंजीनियर्स का।
तो इसका जो रिकॉग्निशन अपडेट है यहाँ पे आपको जाएंगे तो 2 PDF मिल जाएगी, और उसका जो लेटेस्ट उन्होंने एक्सेप्ट किए हैं कि ICT अप्रूवल नहीं विदाउट का, वो इस PDF पे है। दिखा देते हैं आपको। सन 1969 के आसपास में जो फाइल है ये MHRD की, इस साइट पे अपडेटेड है कि रिकॉग्निशन मिली थी, और लेकिन उसके लेटेस्ट के लिए उन्होंने क्या अपने दूसरी पेज यहाँ पे अनाउंसमेंट किए हैं कि अभी क्या है, रिव्यू में चल रहा है। ओके, 18/2017 के ICT था, लेकिन फाइनल में ICT में पब्लिक नोटिस छाप दिए थे अक्टूबर में के आसपास में। तो कुल मिला के है कि पहले अप्रूवल था 2013 31 मई के बाद में नहीं है। जो कोर्स करते हैं वो आगे प्राइवेट सेक्टर में उस चीज़ का यूजफुल ले सकते हैं। ओके, ऐसा सभी सोसाइटी का मानना है, उनकी वेबसाइट पे दिया गया है। ठीक है, काफ़ी क्वेरीज इसको लेकर के अलग अलग स्टूडेंट जानना चाहते थे, इसलिए हम इस चीज़ को यहाँ पे लाए थे। तो उम्मीद है आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। तो सारी सोसाइटियाँ वेटिंग कर रही हैं आगे फ्यूचर में रिकॉग्निशन के लिए अपडेट हुए हैं, लेकिन रिसेंट में नहीं है। ओके, और सारी चीज़ें वेबसाइट पे दिखा रखी है कि नॉन अप्रूवल ऑफ ICT है। ठीक है, तो उम्मीद है आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे इस चीज़ को। बाकी प्राइवेट सेक्टर में यूज कर सकते हैं, तो प्राइवेट में भी अलग अलग, क्योंकि वो क्या है, जैसे समझ लीजिए आप केमिकल इंजीनियर्स है तो का लिमिटेड इंडस्ट्री है, मेटल का तो लिमिटेड इंडस्ट्री, वेल्डिंग का तो लिमिटेड इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्रियल का है तो लिमिटेड इंडस्ट्री है। तो जो भी लिमिटेड कंपनियों की इंडस्ट्री है क्या है, तो सभी इस चीज़ को परिचित होते हैं। ठीक है, और उसे एक्सेप्ट करते हैं। ठीक, तो उम्मीद है ये पूरी जानकारी आप समझ गए होंगी। इसके अलावा क्या है, गेट में भी ये सभी स्टूडेंट क्या अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद अपना बेहतर अपॉर्चुनिटी चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ मेटल और इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियर्स। ठीक है, तो ये सभी लोग क्या है कि गेट के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। उसके द्वारा आप प्राइवेट सेक्टर में अच्छा प्रमोशन चेक कर सकते हैं। बाकी गवर्नमेंट के लिए आपके ICT पब्लिक नोटिस ऑलरेडी दे चुका है कि 1/6/2013 के बाद के लिए आगे जब ICT फ्यूचर में देगी अप्रूवल तब कंसीडर किया जाएगा, फिलहाल अभी नहीं है। तो उम्मीद है पूरी जानकारी आप समझ चुके होंगे। कोई सस्पेंस हो तो आप क्वेरी सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।